जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जहां एक तरफ पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अज्ञात तरीके से मारे जा रहे हैं, वहीं दोस्तों इनका सरगना मसूद अजहर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, मर गया मसूद अजहर या फिर कहां है, क्या अज्ञात तरीके से इसकी भी जान ले ली गई है? क्या पाकिस्तान की शहबाज सरकार जिल्लत की वजह से छुपा रही है इसकी मौत? भारतीय एजेंसियों ने किया बहुत बड़ा खुलासा, बताएंगे मसूद अजहर क्या मारा गया? तो वहीं दोस्तों क्वाड को लेकर जैसा आनाकानी कर रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, वहीं पूर्व अमेरिकी मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को लेकर क्वाड से जुड़ा एक ऐसा खुला दावा कर दिया जिसने ट्रंप की रातों की नींद खराब कर दी और भारत की क्वाड के लिए वैल्यू बढ़ा दी। दोस्तों, जानकर आप भी जाएंगे चौंक। तो वहीं भारत को नरक क्षेत्र बताने वाले ट्रंप के बयान के बाद लगातार हर कोई ट्रंप पर हमलावर है। बताएंगे अब किसने कहा कि पाकिस्तान आसपास भी नहीं है, हमारा भविष्य तो भारत के साथ है। तो वहीं उससे भी बड़ी खबर चौंकाने वाली बताएंगे। पहले जयशंकर जी, फिर अजित डोभाल जी ब्रिटेन के एनएसए की भारत में ताबड़तोड़ बैठ के क्या है मुद्दा। लेकिन वहीं दोस्तों आपको बताएंगे आखिर किसने ऐसा कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों के कारण अब ऑपरेशन 2 आसान नहीं होगा भारत के लिए। क्या है इनका मतलब? क्या वाकई में होने वाला है ऐसा? क्या अमेरिका पाकिस्तान के बीच बढ़ते रिश्तों की वजह से क्या भारत अब पाकिस्तान पर अटैक करने में उतना सक्षम नहीं हो पाएगा? क्या है जानकारी, चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे। वहीं राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा, ज्वाइन कर लिया बीजेपी। 2/3 सांसदों के साथ कौन कौन है वो सांसद, एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत देश की जंग के समय में कूटनीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि जिन आतंकवादियों ने भारत में दहशत फैलाया है उनको चुन चुन कर मारा जाएगा, चाहे जो भी मारे, इनकी मौत निश्चित है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में एक्टिव आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर क्या मर गया? क्या अज्ञात तरीके से इसकी भी मौत हो चुकी है या फिर वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है? ये हम नहीं पूछ रहे दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान में जैश के आतंकवादियों के मन में सवाल चल रहा है। जी हाँ, मसूद अजहर काफी दिनों से संगठन के आतंकवादियों के बीच नहीं गया है। दोस्तों, आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि वो इन आतंकवादियों के बीच ना गया हो। वो हफ्ते या महीने के भीतर इन आतंकवादियों के बीच जाया करता था, लेकिन काफी दिनों से गायब है जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। उसके स्वास्थ्य को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ लोग बता रहे हैं कि मसूद अजहर मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है। पाकिस्तान में चल रहे इन सभी कयासबाजियों के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों, दरअसल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद यानी JEM के प्रमुख मसूद अजहर को लेकर रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। संगठन के भीतर ही उनके ठिकाने और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिससे कैडरों में बेचैनी और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि मसूद अजहर की हालत गंभीर है और वो जीवन के अंतिम चरण में है। दूसरी ओर भारतीय एजेंसियों का कहना है कि अजहर की हालत नाजुक जरूर है, लेकिन वो किसी जानलेवा स्थिति में नहीं है। बताया जा रहा है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से काफी परेशान है, क्योंकि उसका बस चल नहीं रहा दोस्तों। और भारत ने बोला हुआ है कि आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मार देंगे। और जिस प्रकार से लगातार अज्ञात तरीके से आतंकवादियों को मारा जा रहा है, चाहे जो भी इन आतंकवादियों को मार रहा है, ऐसे में मसूद अजहर की इन चीजों को लेकर हालत खराब है। उसको लग रहा है कि अगर वो उन आतंकवादियों के गुट में शामिल होने जाएगा, उनसे मिलने जाएगा, तो कहीं उसकी भी कब्र ना खोद दी जाए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक संगठन का शीर्ष नेतृत्व जानबूझकर मसूद अजहर को इसीलिए सार्वजनिक रूप से सामने नहीं ला रहा है। इसका कारण ये भी है दोस्तों कि उनकी मौजूदा हालत को कैडरों से छिपाया जा सके। या तो वो वाकई में बीमार है, हालत उसकी नाजुक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मौत हो चुकी है, उसको भी मारा जा चुका हो और अपनी बेइज्जती बचाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात को भी छुपा रहे हो, दबा रहे हो, बात उजागर ना कर रहे हो। आपको क्या लगता है दोस्तों? लेकिन बड़ी जानकारी सामने आई है कि मसूद अजहर काफी दिनों से गायब है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये आतंकवादी आज नहीं तो कल मौत की नींद जरूर सोएगा या सुला दिया जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। सामने लाइक का बटन है, अभी तक नहीं दबाया है तो इस बटन को अवश्य दबाइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
अमेरिका नहीं भारत था क्वाड का अहम ताकत। जी हाँ, पूर्व मंत्री अमेरिकी मंत्री का बड़ा खुलासा, मोदी के लिए जिद पर अड़े थे जो बाइडन। जी हाँ दोस्तों, बता दे अब जाकर इसका ये बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट एम कैंपबेल ने कहा है कि क्वाड समूह के पीछे भारत को मुख्य ताकत बताया है और समूह को आकार देने में भारत की भूमिका पर जोर दिया। पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने गुरुवार को हडसन इंस्टीट्यूट में बोलते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जब चीन और भारत के बीच एलएसी पर खतरा था, उस समय अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय दोस्तों को जानकारी, इंटेलिजेंस और दूसरी चीजें मुहैया कराने का फैसला किया था। हडसन इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम में कैंपबेल ने कहा कि क्वाड में पर्दे के पीछे से अगुवाई करने वाला देश भारत था। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्वाड में लीडर लेवल पर शामिल होने के लिए राजी किया था। उन्होंने ये भी बताया कि बाइडेन ने मोदी पर तब तक दबाव बनाया जब तक वे मान नहीं गए। कैंपबेल का बयान ऐसे समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप क्वाड से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यानी कि कर्ट एम कैंपबेल ने क्लियरली कह दिया कि क्वाड में पर्दे के पीछे से अगुवाई करने वाला देश अमेरिका नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था, वो जापान भी नहीं था, वो था तो सिर्फ भारत था। जी हाँ दोस्तों, कैंपबेल ने कहा कि रिपोर्टों में जो भी कहा जा रहा है मैं वहां मौजूद था। राष्ट्रपति बाइडेन ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री मोदी जी को क्वाड लीडर लेवल पर शामिल होने के लिए राजी किया। सच कहूं तो उन्होंने मोदी से तब तक बहस की जब तक वे मान नहीं गए और आखिरकार उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा करूंगा, बस आप मुझ पर जोर डालना बंद कीजिए। तो आपने देखा दोस्तों, क्वाड का असली ताकत भारत था और भारत है भी। ऐसे में ट्रंप को लग रहा है कि अगर मैं क्वाड से निकल जाऊंगा तो क्वाड की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आपको बता दें, इस खबर ने ट्रंप की आंखें चौंधिया दी हैं कि मेरे निकलने के बाद भी क्वाड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि असली ताकत तो भारत ही था। ऐसे में कमेंट में आप दोस्तों रियल पावर इज इंडिया जरूर कहिएगा। वहीं आपको बता दें, ट्रंप की नजदीकियों पर अमेरिका में उठे सवाल, पाकिस्तान आसपास भी नहीं, हमारा भविष्य भारत के साथ। जी हां, अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के नेताओं के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी नीति विशेषज्ञ भारत को लेकर स्पष्ट रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बात कैंपबेल की ही शब्दों की करें तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका के दीर्घकालिक हित नई दिल्ली में केंद्रित है और पाकिस्तान इस परिप्रेक्ष्य में कहीं नहीं ठहरता। उनके बयान ने अमेरिका की विदेश नीति को लेकर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता भारत और अमेरिका के बीच करीबी रिश्तों से मजबूत हुई है। हमारे सभी रणनीतिक हित दिल्ली में हैं। हम पाकिस्तान के साथ कोई समस्या नहीं चाहते, लेकिन हमारी दिलचस्पी भारत में ही है। मुझे बातचीत के रास्तों से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारा भविष्य भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, उन्होंने बार बार एक ही बात पर एम्फेसिस किया, यानी जोर दिया कि भारत से ही हमारा भविष्य है, भारत से ही हमारा फ्यूचर है। तब भी दोस्तों ट्रंप मानने को तैयार नहीं, और ट्रंप भारत को लेकर, चीन को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बेशक चीन को लेकर बोले वो समझ में आता है, लेकिन भारत को लेकर ऐसा बयान देना, भारत को नरक बताना, नरक देश कहना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। दोस्तों, अमेरिका को पता होना चाहिए कि भारत की क्या वैल्यू है उनके लिए। अगर भारत ने तुमसे मुंह मोड़ लिया तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, और यही वजह है कि ट्रंप 24 घंटे के भीतर ही अपने बयान से पलट गए और भारत को एक महान देश और मोदी जी को सुपीरियर नेता बता दिया। वहीं दोस्तों, भारत में काम कर चुके अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर ने कह दिया कि अमेरिका और पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों के कारण अब ऑपरेशन सिंदूर 2 आसान नहीं है। बता दें उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा। दरअसल अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जेस्टर, जो भारत में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन से अच्छे संबंध बनाए हैं, इसीलिए अब भविष्य में होने वाले किसी आतंकी घटना के बाद भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2 करना आसान नहीं होगा। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में हडसन इंस्टीट्यूट में बोलते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन को अपने पक्ष में करने में पाकिस्तान की सफलता, जो अब अमेरिका ईरान वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने तक पहुंच गई है, जाहिर है कई स्तरों पर और कई कारणों से भारत के लिए एक परेशानी का सबब है। उन्होंने आगे कहा कि और हम में से कई लोगों के लिए हैरानी की बात है, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंधों के कारण भारत शायद अगली किसी बड़ी सीमा पार आतंकवादी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया को सीमित रखे, कम से कम पिछली अन्य घटनाओं के विपरीत। जी हां, और मैं उस समय राजदूत था जब पुलवामा और बालाकोट की घटनाएं हुई थी। अब भारत को शायद इस बात पर संदेह हो कि क्या अमेरिका पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के खिलाफ किसी कड़े जवाबी कदम का समर्थन करेगा। दोस्तों, जैसा कि केनेथ जस्टर ने कहा है कि भारत के लिए अब ऑपरेशन सिंदूर 2 आसान नहीं है। एक भारतीय होने के नाते आप जवाब
जवाब दीजिएगा कि भारत की यही नीति रही है कि भारत कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहा है। चाहे पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ हो जाए, भारत अकेला ही काफी है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है या नहीं है, भारत को जो करना है भारत कर कर ही रहेगा, तो कमेंट में इस बात पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और अमेरिकी इस पूर्व राजदूत को जवाब दीजिएगा। दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। वहीं आपको बता दें, पहले जयशंकर जी फिर अजीत डोभाल जी ब्रिटेन के एनएसए की भारत में ताबड़तोड़ बैठ के किन मुद्दों पर हुई बात बता दें। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल भारत ब्रिटेन रणनीतिक डायलॉग में शामिल होने के लिए नई दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ कई मीटिंग्स की। जोनाथन पॉवेल ने पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर बात की। इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल जी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। ब्रिटेन के एनएसए जोनाथन पॉवेल ने गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की। एस जयशंकर जी से मुलाकात की तस्वीरें जयशंकर जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि आज दोपहर नई दिल्ली में ब्रिटेन के एनएसए जोनाथन पॉवेल से मिलकर खुशी हुई। हमारी चर्चा क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों के साथ साथ बढ़ते भारत ब्रिटेन सहयोग पर केंद्रित थी। वहीं जयशंकर जी से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के एनएसए ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि एनएसए ने 23 अप्रैल को वार्षिक भारत ब्रिटेन रणनीतिक डायलॉग के लिए ब्रिटेन के समकक्ष जोनाथन पॉवेल का नई दिल्ली में स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें, मेरे पास बहुत समय है, ईरान के पास नहीं है। जी हां, ट्रंप ने दी बड़ी धमकी, तो इजराइल ने कहा हमले के लिए रेडी हैं। तेहरान में बजने लगे सायरन। दोस्तों तभी बता दें, यूएस और ईरान के बीच तनाव फिर तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप ने ईरान को सख्त शब्दों में संदेश दे दिया कि समझौता उनकी शर्तों पर ही होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास समय नहीं है, घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही है। उसकी नौसेना समुद्र की गहराइयों में समा चुकी है, वायुसेना तबाह हो चुकी है और रडार गायब है। उसके नेता भी मारे जा चुके हैं। उसके चारों ओर नाकेबंदी पूरे तरीके से कस दी गई है और समझौता तभी होगा जब वो अमेरिका के फायदे में हो। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे दुनिया में सबसे कम दबाव वाले इंसान हैं और उनके पास दुनिया भर का समय है, लेकिन ईरान के पास ये मौका नहीं है। ट्रंप की धमकी को आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने कहा कि वो ईरान पर फिर से हमला करने के लिए तैयार है और इसके लिए वो यूएस के सिग्नल का इंतजार कर रहा है। यूएस इजराइल की इन धमकियों को देखते हुए ईरान ने भी देर रात अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फिर से एक्टिवेट कर दिया। ऐसे में ट्रंप और काज के इन बयानों के बाद ईरान में तनाव बढ़ गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान समेत देश के अहम ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं। देर रात तेहरान में हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन भी सुनाई दिए, यानी कि फिर एक बार ईरान पर लग रहा है दोस्तों बड़ा अटैक होने वाला है। उधर बता दें, इंतजार में बैठे पाकिस्तान के हुक्मरान, ठप कर दिया पूरा पाकिस्तान, बैंक तक है बंद, न अमेरिका आया बात करने न ईरान। बता दें, अब भी वाट ताक रहे शहबाज और मुनीर। शांति दूत बनने की होड़ में बुरा फंस गया पाकिस्तान, पूरी राजधानी ही ठप हो गई, लग रहा जैसे पिंजरे में है। बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में शांति दूत की भूमिका निभाने की पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा का एक गंभीर परिणाम सामने आया है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत भले ही अभी अधर में लटकी हो, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और उसका सैन्य केंद्र रावलपिंडी पूरे तरीके से ठप पड़ गए हैं। इस अनिश्चितकालीन बंदी ने कोविड-19 के दौर वाले लॉकडाउन की कड़वी यादें ताजा कर दी हैं, जिससे व्यापार और आय के नुकसान के कारण जनता में भारी आक्रोश है। राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को भी यातायात ठप रहा, क्योंकि अधिकारी शांति वार्ता के लिए अमेरिका और ईरान के शीर्ष नेताओं के संभावित दौरे का इंतजार कर रहे हैं। ब्रिटेन के समाचार आउटलेट द गार्डियन के मुताबिक राजधानी की सड़कें कई दिनों से सुनसान हैं। सड़कों पर केवल सेना और पुलिस की वर्दी में जवान ही दिखाई दे रहे हैं। दुकानें बंद है, सार्वजनिक परिवहन ठप है और शहर भर में वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम के आदेश लागू हैं। लोगों को लग रहा है जैसे महामारी का दौर वापस आ गया हो। बस फर्क इतना है कि इस बार कारण कोई वायरस नहीं, बल्कि अमेरिका ईरान की यह संभावित बातचीत है जो अब तक शुरू भी नहीं हो पाई है। अधिकारियों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के वीवीआईपी क्षेत्रों, मुख्य सड़कों और बाजारों को सील कर दिया है और 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान की जनता की हालत खराब कर दी है शहबाज और मुनीर ने। वो भी अमेरिका ईरान के चक्कर में ना तो अमेरिका पहुंचा इस्लामाबाद ना ही ईरान, लेकिन पाकिस्तान की जनता है हैरान। तो वहीं आपको बता दें,
दिल्ली की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में बड़ी टूट की खबर सामने आई। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया। उनके साथ फहरिस्त में कई सांसद और भी हैं। दोस्तों बता दें, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आम आदमी पार्टी से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। राघव चड्ढा ने भारी मन से कहा कि आम आदमी पार्टी अपने उन आदर्शों और बुनियादी मूल्यों से पूरे तरीके से भटक गई है जिनके लिए इसको बनाया गया था। उन्होंने अपनी स्थिति तय करते हुए कहा कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता की ओर बढ़ रहा हूं। राघव चड्ढा ने एक बेहद चुटीली और सीधी टिप्पणी करते हुए खुद को गलत पार्टी में सही आदमी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अब वे घुटन महसूस कर रहे थे क्योंकि पार्टी का मौजूदा स्वरूप उसके शुरुआती सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। राघव चड्ढा ने बताया कि हमारे साथ दो तिहाई से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद साथ हैं। उन्होंने साइन भी कर दिया। इसमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल सहित कई नेताओं राघव चड्ढा के साथ शामिल है। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता भी ले ली। दोस्तों वहीं राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन सामने आ गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कह दी। उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जिन सिद्धांतों, मूल्यों और ईमानदार राजनीति के संकल्प के साथ हमने ये सफर शुरू किया था, आज बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके इशारे पर पूरी आम आदमी पार्टी उन आदर्शों से भटक चुकी है। केजरीवाल जी के संरक्षण में आम आदमी पार्टी में बढ़ता बेहिसाब भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं, गुंडा तत्वों को बढ़ावा और पंजाब के साथ हो रही धोखेबाजी और लूट को देखते हुए मैंने आज पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। यानी कि दोस्तों जो राघव चड्ढा ने क्लेम किया कि उनके साथ 7 सांसद भी बीजेपी में शामिल हुए, दोस्तों सच होता दिखाई दे रहा है। वहीं 16 एमएलए टारगेट पर भी हैं, ऐसा कहना है उनका। यह भी ऐलान था कि उनके साथ पार्टी के 2 तिहाई राज्यसभा सांसद भी हैं। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने दिल्ली में भी विधायकों की बड़ी टूट का खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी वाकई में आम जनता के फीलिंग के साथ खेल रही थी, ईमानदारी का ढोंग रचकर जिस प्रकार से दोस्तों इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, बस इन्होंने अपना घर भरने का कार्य किया। लेकिन कहावत है कि पाप का घड़ा कितने दिनों ही टिक पाएगा, एक ना एक दिन जरूर फूट जाता है दोस्तों, और वही होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी खत्म सी होती जा रही है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करने पर आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या उन्होंने सही फैसला लिया या गलत फैसला लिया, जो भी आपको लगता हो भर भर कर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।